नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अर्पित की बाबा योगेंद्र को श्रद्धांजलि। कहा, उनका निधन कला जगत की बड़ी हानि। अब उनकी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। संस्कार भारती के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पद्मश्री बाबा योगेंद्र की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिल्ली के सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। श्रद्धांजलि सभा में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बाबा योगेंद्र के निधन को कला जगत की बड़ी हानि बताया। उन्होंने कहा कि संघ का आदर्श प्रचारक कैसा होना चाहिए, अब इसका उदाहरण आगे नहीं दिखेगा। बाबा योगेंद्र के आदर्श हम सभी के सामने हैं। उनकी पावन परंपरा अब हमें आगे बढ़ानी है। श्रद्धांजलि सभा में शामिल राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने कहा कि संस्कार भारती की नींव डालने वाले बाबा योगेंद्र कलाकारों के भी कलाकार थे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने भी बाबा योगेंद्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा योगेंद्र के निधन पर संस्कार भारती परिवार के लिए शोक संदेश भेजा। पीएम मोदी ने बाबा योगेंद्र के निधन को कला जगत की अपूर्णीय क्षति बताया और शोक संतप्त कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदना जताई है। अग्निपथ योजना पर तीनों सेना प्रमुखों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना प्रमुखों ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों सेनाओं की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों की भर्ती योजना के बारे में आंदोलनकारियों को विस्तार से समझाने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारतीय सेना को इस समय युवाओं की जरूरत है। यह सुधार लंबे समय से लंबित था। आज बड़ी संख्या में जवान अपने जीवन के तीसरे दशक में हैं। इसीलिए सेना में औसत आयु 26 साल करने के लिए यह योजना लाई गई है। वायुसेना में भर्ती के लिए 19 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 जून से वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दिसंबर तक वायुसेना के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा थल सेना के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि नौसेना के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें भविष्य का सैनिक बनाने की आवश्यकता है। इस साल 40,000 से शुरू होने वाली भर्ती से निकट भविष्य में सेनाओं में अग्निवीरों की संख्या 1,25,000 हो जाएगी। योजना के विरुद्ध देश भर में चल रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की नींव में अनुशासन है, इसीलिए आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रमाण पत्र देगा कि वे विरोध या बर्बरता का हिस्सा नहीं थे। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता। मुजफ्फरनगर में शौहर ने दिया 3 तलाक, ससुर ने किया दुष्कर्म का प्रयास। एसएसपी से महिला ने लगाई गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिला ने ससुर पर दुष्कर्म की कोशिश और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 16 सितंबर 2021 को हरियाणा के रोहतक में पुरानी अनाज मंडी निवासी कलीम के साथ हुआ था। निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में कार की मांग को लेकर उत्पीड़न करने लगे थे। आरोप है कि इस दौरान ससुर ने एक दिन उसके साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की। पति कलीम ने भी अपने पिता का पक्ष लिया, पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया और सास के कहने पर पति ने विवाहिता को 3 तलाक दे दिया। परिवार वालों की यातना से तंग आकर पीड़िता ने एसएसपी से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के फिर बिगड़े बोल। पैगंबर पर टिप्पणी मामले को यूएनओ में ले जाने की दे रहे धमकी। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा को प्रदर्शन की सशर्त अनुमति दी गई थी। जारी अनुमति पत्र में इस्लामिया ग्राउंड पर अधिकतम 1500 लोगों की अनुमति के बावजूद हजारों मुसलमानों को विरोध के लिए शामिल किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की तकरीर या भाषण की अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी भारत और सरकार के खिलाफ आग उगली गई। साथ ही अपने भाषण में उन्होंने पैगंबर मामले को यूएनओ में ले जाने की धमकी भी दी। इसके साथ ही तौकीर रजा ने पीएम मोदी को इस्लाम अपनाने की नसीहत भी दे डाली। मुस्लिम युवक शहनवाज अतारी खान ने फेसबुक पर दी सिर धड़ से अलग करने की धमकी। हल्द्वानी से कट्टरपंथी सोच और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए शहनवाज अतारी खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने इंटरनेट मीडिया में पोस्ट डालकर लोगों के लिए सर काटने की धमकी दी है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को प्रभावित करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि शहनवाज अतारी खान नाम से फेसबुक अकाउंट चलाने वाले युवक ने
फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का सिर तन से जुदा कर दूंगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन शहनवाज की तलाश कर रही है। फिलहाल इंटरनेट मीडिया सेल ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आपातकाल की बरसी पर जेल जाने वालों को भाजपा करेगी सम्मानित। अग्निपथ योजना को एएमयू वीसी का समर्थन, बताया युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 आनुषंगिक संगठनों ने स्वावलंबी भारत पर किया मंथन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया अग्निपथ का समर्थन, बोले अग्निपथ योजना से देश की सेना होगी और अधिक शक्तिशाली। अग्निवीर अनुशासन सीखकर समाज उत्थान में अहम भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 7 आतंकवादी ढेर। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।